अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट। ठीक है, अब सबको पता है सैटेलाइट को जब हम ऑर्बिट में रखते हैं तो रिवॉल्व करता है अराउंड अर्थ। मान लीजिए सपोज ये अर्थ है, इसका मास m है, सेंटर O है, एंड रेडियस इज कैपिटल R। ठीक है, इसके अराउंड एक ऑर्बिट हम लेते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट, such that the radius of orbit is small r, that is distance from the center to circumference is small r, and height of orbit from surface of earth is small h। तो उस सिचुएशन में हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r is कैपिटल R प्लस h। ठीक है, और फिर हम ये भी कह सकते हैं कि h नेग्लिजिबल होगा तो r लगभग कैपिटल R के बराबर होगा। ठीक है, अगर h नेग्लिजिबल होगा तो वो अलग कंडीशन होगी। फिलहाल हमारे लिए जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर है, उसका रेडियस है स्मॉल r, और उसमें एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, जिसका मास है कितना, स्मॉल m। तो कितनी वेलोसिटी से, कितनी कम से कम वेलोसिटी से हमें सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखना है सच दैट ये रिवॉल्व करेगा कंटिन्यूसली अराउंड द अर्थ। ठीक है, दैट मिनिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल velocity. So it is the minimum velocity required to put the satellite in an orbit so that it revolves around the earth या around a given planet, जिस planet का ये सैटेलाइट होगा। तो इसका हमें फॉर्मूला निकालना है। एक बात हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लेना है कि जो सैटेलाइट ऑर्बिटिंग कर रहा है अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट, इसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो भी बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी उसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। मान लीजिए ऑर्बिटल वेलोसिटी है vo इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, सैटेलाइट का मास है m। ठीक है, और जिस ऑर्बिट के रेडियस में ये घूम रहा है, ये ऑर्बिट में ये घूम रहा है, उसका रेडियस कितना, स्मॉल r। ठीक है, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस। इतना सेंट्रीपिटल फोर्स इसको चाहिए। ठीक है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको प्रोवाइड कौन कर रहा है यहाँ पे, इट इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। ठीक है, तो मान लीजिए सैटेलाइट का मास स्मॉल m है और डिस्टेंस है कितनी r, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, Gmm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यानी कि जितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो mm कैंसिल होगा। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का, अच्छा r एक भी कैंसिल हो जाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर आएगा gm अपॉन स्मॉल r। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके बराबर आएगी, अंडर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाय स्मॉल r। दिस इज फॉर्मूला फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। डज नॉट डिपेंड अपॉन, क्लियरली डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का मास कुछ भी हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू उस पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ प्लेनेट, जिसके अराउंड रिवॉल्व करना है उसके स्क्वायर मास के स्क्वायर रूट पर डिपेंड करता है। और जिस ऑर्बिट में रखना है उस ऑर्बिट के रेडियस पे डिपेंड करता है। तो आगे इसकी थोड़ा हम इसको एनालिसिस करेंगे। तो वी ऑर्बिटल का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाय r, मास ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ ऑर्बिट। रेडियस ऑफ प्लेनेट नहीं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। जबकि एस्केप वेलोसिटी के केस में एक तो यहाँ पे आ रहा है 2 और नीचे आ रहा है कैपिटल R, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अभी हमने देखा R को हम लिख सकते हैं, तो यह आएगा अंडर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाय स्मॉल r को लिख सकते हैं कैपिटल R प्लस h। ये हमने अभी पीछे देखा। ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी ऐसे भी हम लिख सकते हैं gr स्क्वायर बाय स्मॉल r का अंडर रूट, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि g किसके बराबर है, g इज gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू r स्क्वायर बाय r। ये देख लीजिए, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू किसके बराबर होता है, gm डिवाइड बाय r स्क्वायर। ठीक है,
इंटू आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर, ये जो नीचे कैपिटल है, ये तो फॉर्मूला में नहीं था। ये देख लीजिए आप, जी एम डिवाइड बाई स्मॉल आर था, तो जी एम डिवाइड बाई स्मॉल आर ही है, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखेंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है, स्मॉल जी कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, जहाँ पे कैपिटल आर जो है वो है रेडियस ऑफ अर्थ और स्मॉल आर जो है वो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अगर सैटेलाइट ऑर्बिटिंग कर रहा होगा क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि एच नेग्लिजिबल होगा एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, मान लीजिए सैटेलाइट 100 किलोमीटर पर रिवॉल्व कर रहा है, 50 किलोमीटर पर रिवॉल्व कर रहा है, तो बहुत कम डिस्टेंस है एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो सिचुएशन में एच को आप नेग्लिजिबल मान सकते हो, एंड यू कैन फाइंड आउट दैट वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई, ये जो एच है ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो नीचे क्या रहेगा, कैपिटल आर। इसको आप निकाल सकते हो, ये आएगा राउंड अबाउट 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। तो दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर दैट सैटेलाइट विच इज ऑर्बिटिंग क्लोज, विच इज ऑर्बिटिंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। इसी तरह से आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। टाइम पीरियड टी किसके बराबर होता है, डिस्टेंस कवर्ड दैट इज सर्कम्फ्रेंस के बराबर 2 पाई आर डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी इज वी ओ। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, 2 पाई आर अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, टाइम पीरियड किसके बराबर आएगा, टाइम पीरियड विल कम आउट टू बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, जो आर है इसको अगर हम, अच्छा आर को फिलहाल बाहर ही रख रहने देते हैं, ठीक है, तो आर अपॉन जी एम आएगा, ठीक है, जो कि बराबर आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब अपॉन जी एम। ठीक है, तो ये सब टाइम पीरियड की फॉर्मूला है। ये आर जो बाहर था इसको रूट के अंदर लिया तो आर स्क्वायर है, ऑलरेडी एक आर है तो आर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो दिस इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। इसी तरह से आप इसको हाइट में भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो आर प्लस एच क्यूब। ठीक है, जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब जी इंटू एम, ये देख लीजिए जी एम, कैपिटल जी आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके बराबर है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके बराबर है, हमें चाहिए जी एम, ये देख लीजिए जी एम, तो जी एम किसके बराबर है, जी आर स्क्वायर, तो जी एम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जी आर स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाई जी आर स्क्वायर, आर प्लस एच क्यूब डिवाइड बाई जी आर स्क्वायर, वेरी सिंपल। फिर अगर कहेंगे हाइट को नेग्लिजिबल मानेंगे, ठीक है, यानी कि सैटेलाइट क्लोज होगा टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उस सिचुएशन में टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बाई जी आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर कैंसिल, तो टाइम पीरियड आएगा कितना, टाइम पीरियड आएगा आर स्क्वायर कैंसिल हुआ 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर अपॉन जी, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर अपॉन जी। तो इसमें आप आर का वैल्यू रखेंगे, जी का वैल्यू रखेंगे, तो टाइम पीरियड विल राउंड अबाउट बी 84.6 मिनट्स। तो अगर सैटेलाइट कर रहा है ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर 7.92 किलोमीटर पर सेकंड है, तो वो अर्थ के अराउंड एक चक्कर कितने टाइम में लगाएगा, 84.6 मिनट्स में, 84.6 मिनट्स में। इसी तरह से हम सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। अच्छा, सैटेलाइट की हाइट भी निकाल सकते हैं, इसी इक्वेशन से आप हाइट भी निकाल सकते हो। इधर टी है, इधर अंडर रूट है, तो पहले आप स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स, उसके बाद जो बचेगा एच को एक साइड लाना है, तो मिलेगा आपको हाइट ऑफ सैटेलाइट। एंगुलर मोमेंटम आप निकाल सकते हैं एम वी आर, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इनटू रेडियस। ठीक है, इसी तरह से आप सैटेलाइट की एनर्जी निकाल सकते हैं, चलो उसको हम देखते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, तो सैटेलाइट के पास मैकेनिकल एनर्जी होगी सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो काइनेटिक इसके पास कितना होगा, पहले देखेंगे ई के इज 1/2 ऑफ एम वी ऑर्बिटल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज 1/2 ऑफ एम, वी ऑर्बिटल किसके बराबर होता है, अंडर रूट जी एम बाई आर, वी ऑर्बिटल स्क्वायर किसके बराबर होगा, जी एम बाई आर, तो किसके बराबर आएगा, ई काइनेटिक इज जी एम एम
अपॉन 2r. दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट. वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. GMM डिवाइडेड बाई ट्वाइस रेडियस ऑफ ऑर्बिट. ट्वाइस रेडियस ऑफ ऑर्बिट. अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे. EP पोटेंशियल का क्या है, माइनस, पहले तो माइनस साइन है बिकॉज बाउंड सिस्टम इज देयर, माइनस G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट, M डिवाइडेड बाई डिस्टेंस यानी कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट, स्मॉल r. ठीक है, तो ये है पोटेंशियल. पोटेंशियल नेगेटिव है, काइनेटिक पॉजिटिव. और ज़्यादा कौन है, अगर हम मैग्नीट्यूड देखेंगे, ज़्यादा मैग्नीट्यूड किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का. ठीक है, तो जब हम टोटल एनर्जी की बात करेंगे EK प्लस EP, ठीक है, तो आएगा GMM बाई 2r माइनस GMM बाई r. तो आंसर विल बी नेगेटिव. ठीक है, क्योंकि जो दो में से बड़ा है उसी की साइन रहेगी, बड़ा तो ये है. और आंसर क्या आएगा, GMM बाई 2r. दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट एंड इट इज़ नेगेटिव बिकॉज सैटेलाइट इज बाउंड टू अर्थ. इट्स ए बाउंड सिस्टम. ये बाहर नहीं जाइए, स्केप नहीं कर रहा है अभी. ठीक है, तो इट्स एनर्जी इज बाउंड. अगर इसको निकालना है तो इसको इतनी एनर्जी यहाँ से देनी है. ठीक है, तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज माइनस G मास ऑफ अर्थ या मास ऑफ प्लेनेट इनटू मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय ट्वाइस रेडियस ऑफ ऑर्बिट. ये माइनस है. अच्छा, टोटल एनर्जी जो है वो है हाफ ऑफ, टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. एंड टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो है वो काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, बट साइन जो है उसकी दैट इज माइनस. काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव एज द सिस्टम इज बाउंड. तो इस तरह से हम इस सैटेलाइट की टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं. इसके बाद एंगुलर मोमेंटम भी मैंने बताया आप निकाल सकते हैं. L किसके बराबर होता है, mv ऑर्बिटल इंटू r. यहाँ पे v ऑर्बिटल का वैल्यू रखना है तो आप निकाल सकते हैं. इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एक टाइप ऑफ सैटेलाइट है दैट इज कॉल्ड एज जियो स्टेशनरी या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. ठीक है, मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ है और यहाँ पे कोई सैटेलाइट है, मास M, इसका कैपिटल M है, सेंटर O है. तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होता है जिसको अगर हम अर्थ से कहीं किसी भी पॉइंट से भी देखेंगे, मान लीजिए आप इसको यहाँ से देख रहे हैं, इस पॉइंट से पॉइंट A से इस सैटेलाइट को आप देख रहे हैं. ठीक है, तो आप कंटिन्यूसली इसको देख रहे हैं, आपको लग रहा है ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. आपको लग रहा है यहाँ से देख के जहाँ पे ये सैटेलाइट है ये वहीं पर रहता है, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है. तो आपके लिए या अर्थ के लिए कौन सा सैटेलाइट हो गया, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट. तो ऐसा सैटेलाइट जो अपीयर होगा अर्थ से दैट इट इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे बैठो, आप यहाँ से देखो इसको तो आपको लगेगा ये वहीं पे है. ठीक है, यानी कि जहाँ से आप इसको देख रहे हो, तो जब आपको सैटेलाइट दिख रहा है तो आपको लग रहा है कि अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इट इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. तो ऐसे सैटेलाइट का नाम होगा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि सैटेलाइट तो घूम रहा है. इसका मतलब ये है कि अर्थ जो रिवॉल्व कर रही है अपनी जगह, रोटेशनल मोशन कर रही है, तो जिस स्पीड से अर्थ रोटेशनल मोशन कर रही है अगर उसी स्पीड से सैटेलाइट आगे बढ़ेगा, मान लीजिए अर्थ ऐसे घूम रही है, ये अर्थ ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो जिस रोटेशन स्पीड से ये घूमेगी साथ में सैटेलाइट भी उससे रिवॉल्व करेगा. तो ये तो आपको लगेगा ये कभी दूर नहीं जा रही, तो वहीं पे है क्योंकि दोनों इसकी रोटेशन की स्पीड और इसकी रेवोल्यूशन की स्पीड एक ही है. ठीक है, तो उस सिचुएशन में अपीयर होगा आपको ये सैटेलाइट, इट इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. तो ऐसे सैटेलाइट का नाम क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. तो इट इज़ द सैटेलाइट which appears to be at rest for an observer on earth. तो जो देखने वाला अर्थ पे उसको लग रहा है ये रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. इट इज़ बिकॉज ये इसीलिए हो रहा है कि क्योंकि द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट जो है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ के बराबर है वो. तो ज़रूरी बात है जितने टाइम में अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करेगी उतने टाइम में ही सैटेलाइट को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करनी है. तो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ बराबर होगा टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट. यानी कि सैटेलाइट का टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना होगा, 24 आवर्स. तो फॉर GS जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट T इज इक्वल टू 24 आवर. ठीक है, तो जो हाइट का फॉर्मूला होता है
हाइट का फॉर्मूला ये होता है h = GR², ये आप खुद निकाल सकते हो पिछले वाले फॉर्मूला से, ऑर्बिटल वेलोसिटी से GR² T² अपॉन 4π² रेज़्ड टू पावर 1/3 माइनस R, ये हाइट का फॉर्मूला है। ठीक है, हाइट ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला। तो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट के लिए आप क्या करोगे, टी का वैल्यू क्या रखोगे 24 आवर्स, तो आपको मिल जाएगी हाइट। तो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट की हाइट जो आप निकालोगे तो वो कितनी होती है 36,000 किलोमीटर। ठीक है, तो जियोसिंक्रोनस हाइट सैटेलाइट इज एट अ हाइट ऑफ 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सेंटर ऑफ अर्थ से कितना होगा प्लस इसको 6400 करना है। ठीक है, तो हाइट आपने निकाली। अगर आपने हाइट निकाली तो आप ऑर्बिटल वेलोसिटी इसकी निकाल सकते हो। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इसके बराबर आएगी GM डिवाइडेड बाई R प्लस H का अंडर रूट, और इसमें आप H रखोगे कितना 36,000। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3.1 किलोमीटर ही निकालेगा जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। ठीक है, दूसरा सैटेलाइट जो होता है, तो ये पैरामीटर्स आपने याद रखने। फॉर जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ इज 24 आवर्स, height is 36,000 kilometers and orbital velocity is 3.1 kilometer per second. ठीक है, now another satellite is वो सैटेलाइट जो अपीयर होगा एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू सन, जो सन के लिए रेस्ट में होगा, दैट इज कॉल्ड एज सन स्टेशनरी या सन सिंक्रोनस सैटेलाइट और सन स्टेशनरी सैटेलाइट, जो किसके लिए एट रेस्ट अपीयर होगा फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन सन। तो विद रेस्पेक्ट टू सन ये रेस्ट में होगा, दैट इज कॉल्ड एज सन स्टेशनरी और सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो जो अर्थ है, ये अर्थ है, इसके दो ऑर्बिट्स होते हैं, एक जिसमें इक्वेटर आता है दैट इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल ऑर्बिट, ये एक जिसमें जो पोल्स के अराउंड जाता है और इसके परपेंडिकुलर होगा इक्वेटोरियल ऑर्बिट के, दैट इज कॉल्ड एज पोलर ऑर्बिट, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल ऑर्बिट। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं उनको हम छोड़ते हैं इसमें, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को हम छोड़ देते हैं किस ऑर्बिट में, इक्वेटोरियल ऑर्बिट में, और जो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट होते हैं उनको हम छोड़ते हैं किस में, पोलर ऑर्बिट में। दोज आर made to revolve in polar orbit and geostationary satellites are made to revolve in equatorial orbit. So this is some information about geostationary and sun stationary satellites. अब इसमें आगे बचता है नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे केपलर्स लॉज। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। तो आफ्टर दैट वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।